मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापड़ तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापड़ तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुकुल ने मार दिया है। 16 साल की काव्या ने यह वॉइस नोट पर अपने चचेरी बहन को भेजा था, जो एमपी के पिपरिया में रहती थी। लेकिन मुस्कान ने यह वॉइस नोट अपने पापा के 4 घंटे बाद सुना था। इस तरह का मैसेज सुनकर कोई भी शख्स घबरा जाएगा, और यही मुस्कान के साथ भी हुआ। उसने भागकर तुरंत अपने पापा को यह मैसेज सुनाया। अपने भाई और भतीजे की हत्या की खबर अपनी भतीजी के मुंह से सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिंस बेबिया और जबलपुर के बीच 230 किमी दूरी है, इस वजह से चाहकर के भी वो 3 से 4 घंटे से पहले वहां नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए उन्होंने जबलपुर में रहने वाले रिश्तेदारों को फोन करवाया और इसकी खबर दी। लगभग 3 बजे जबलपुर पुलिस ने रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में काव्या के घर पहुंची। जब वो दाखिल हुई तो मंजर काफी भयानक था। काव्या के पिता की बॉडी पॉलीथीन से लिपटी किचन में पड़ी थी। वहीं पूरे घर की छानबीन करने के बावजूद भी पुलिस को काव्या के छोटे भाई तनिष का कोई भी सुराग नहीं मिला था। तभी पुलिस वाले की नजर रेफ्रिजरेटर के हैंडल पर पड़ी। गौर से देखने पर उसमें खून लगा हुआ था। अनहोनी की आशंका के साथ साथ जब उन्होंने उस रेफ्रिजरेटर को खोला तो उस शंका ने सच का रूप ले लिया। तनिष की बॉडी कंबल से लिपटी हुई थी देखने को मिले, जिसमें डेड बॉडी को छुपाने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया गया है। बॉडी की कंडीशन बता रही थी कि जिसने भी इस अपराध को अंजाम दिया है उसके सर पर कौन सवार होगा। एक ऐसा शैतान जिसने 8 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा। घर पर मिले पिता और उसके 8 साल के बेटे की लाश ने पूरे परिवार में हाहाकार मचा गया। अभी माँ को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ और अब परिवार के 2 लोग और जा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अपने पिता और भाई की खबर देने वाली काव्या आखिर कहाँ है। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापड़ तनुज को मुकुल ने मार दिया है। वेलकम टू द शो। यू आर वॉचिंग बियॉन्ड द हेडलाइन विद कृष्ण कुमार सैनी। पुलिस ने जब इस नाम के बारे में छानबीन करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि 20 साल का मुकुल उसी मोहल्ले में रहता था। उसे राजकुमार की बेटी काव्या की किडनैपिंग और की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। यह घटना 6 महीने पहले सितंबर 2023 की है। उस वक्त काव्या 15 साल की थी। अगर मुकुल जेल में था तो फिर काव्या ने उसका नाम क्यों लिया। अब पुलिस के सामने पहला सवाल यह था कि कहीं काव्या के साथ कोई अनहोनी ना तो हो गई हो। सभी सीसीटीवी कैमरास को फुटेज खंगालना शुरू की और फुटेज ऐसी मिली जो किसी को भी हैरान कर जाए। घटना के दिन दोपहर 12 बजे या 12:30 बजे के आसपास मुकुल अपने स्कूटी से कॉलोनी के बाहर निकलते हुए दिखाई दिया और उसके कुछ सेकंड बाद ही काव्या भी बाहर जाते हुए दिखाई देती है। इस फुटेज ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। पहला, मुकुल आखिर जेल में था तो फिर बाहर कैसे आया। दूसरा, काव्या मुकुल के पीछे पीछे क्यों गई जबकि मुकुल के ऊपर काव्या की किडनैपिंग और रेप का केस दर्ज था। इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने जब मुकुल की केस हिस्ट्री निकाली तो राज खुला कि मुकुल और काव्या रिलेशनशिप में थे और सितंबर 2023 में दोनों भागकर भोपाल चले गए थे। लेकिन काव्या के पिता की कंप्लेन पर पुलिस दोनों को पकड़कर वापस जबलपुर ले आती है। काव्या के नाराज पिता मुकुल को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भिजवा देते हैं। लेकिन ट्रायल के वक्त काव्या अपने पिता के अगेंस्ट जाकर बयान देती है कि वह अपनी मर्जी से मुकुल के साथ गई थी और उसके साथ मुकुल ने कुछ भी गलत नहीं किया है। काव्या के दिए गए इस बयान के आधार पर कोर्ट मुकुल को रिहा कर देता है। अब पुलिस के सामने सब कुछ क्लियर था। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो मुकुल और काव्या जबलपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। यह दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से घुसते दिखाई दिए, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद उन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलते देखा गया। एक्चुअली में इन दोनों ने उन्होंने ये ड्रामा पुलिस को चकमा देने के लिए किया था। पुलिस अब समझ चुकी थी कि भले ही ये दोनों कम उम्र के थे लेकिन दिमाग सातिर अपराधी जैसा था। इसके बाद ये दोनों बस स्टैंड की फुटेज में दिखा दिया। जांच करने पर पता चला कि ये कटने जाने वाली बस पर चढ़े थे, लेकिन ये दोनों इतने सातिर थे
कि महज 90 किमी की दूरी तय करने के लिए भी उन्होंने कई बसेस बदली थी। पुलिस की टीम जब तक कटनी पहुंची, ये लोग वहां से भी जा चुके थे, लेकिन कहां इसका पता नहीं चल पा रहा था। दोनों के मोबाइल नंबर सर्विस पर लगाए होने के बावजूद भी उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पा रही थी, क्योंकि वो इंटरनेट के लिए पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे थे। पब्लिक वाईफाई का यूज करके वो कॉल जैसे ही अपना इंटरनेट ऑन करता या फिर कोई ट्रांजैक्शन करता तो इंफॉर्मेशन उस पब्लिक वाईफाई के डोमेन की चली जाती थी, ना कि उनके मोबाइल फोन की। किसी भी तरह का डिजिटल फुटप्रिंट पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। काव्या के फादर और भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। पिता के सर पर किसी भारी हथियार से 10 बार वार किया गया था, जिससे उनका स्कल बुरी तरह डैमेज हो गया था। वही तनिष्क के सर पर 6 वार किए गए थे और उसे कंबल में लपेटकर फ्रिज में रख दिया गया था। बट रिगर मर्द से पता चला था कि तनिष्क की मौत तुरंत नहीं हुई थी, उसने रेफ्रिजरेटर के अंदर दम तोड़ा था। पुलिस को पास के एरिया की एक और सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें मुकुल 15 मार्च की सुबह 3 बजे हाथ में ग्लव्स पहने घूम रहा था। इसी फुटेज में यह हाथ में पॉलिश थिन और बैग लेकर काव्या के घर जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने खुलासा किया कि मुकुल पॉलीथीन में गैस कटर और हथियार लेकर गया था, तो उन्हें सिर्फ उसका बड़ा भाई मिलता है। भाई ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद मुकुल नेचर में डस्टिंग मूवी देखना रहता था। घर की तलाशी लेने पर पता चला कि मुकुल अपनी सारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर चला गया था, यानी यह प्लानिंग उसने पहले ही कर रखी थी। फाइनली पुलिस को एक इम्पोर्टेंट लीड मिली। काव्या एक रेस्टोरेंट में पेमेंट से पेटीएम किया, वहां पहुंची, वो लोग वहां से जा चुके थे। अब पुलिस को इन दोनों की लोकेशन तो पता लग रही थी, लेकिन ये हर 6 से 8 घंटे में अपनी जगह बदल रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि 1 महीने में वह 7 राज्य और 9 शहर बदल चुके थे। यह बस और ट्रेन से ही नहीं बल्कि कैब और फ्लाइट से भी ट्रेवल कर रहे थे। कटनी, पुणे, विशाखापट्टनम, गोवा, मुंबई होते हुए इनकी लास्ट लोकेशन कर्नाटक के गुलाबपुर में मिली है। 8 पुलिस की टीम, 35 से ज्यादा पुलिसकर्मी और लोकल इंटेलिजेंस की टीम इनके पीछे लगी हुई है। फिर भी आज 18 अप्रैल 2026 इस वीडियो को रिकॉर्ड होने तक यह पकड़े नहीं गए हैं। इस केस से जुड़े कुछ ऐसे सवाल सामने आए हैं जिनका जवाब सिर्फ काव्या और मुकुल दे सकते हैं। पहला, अगर काव्या मुकुल के साथ इन्वॉल्व है तो काव्या दरवाजा खोलकर मुकुल को घर के अंदर ला सकती थी, तो फिर मुकुल ने गैस कटर से पीछे का दरवाजा क्यों काटा? दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एज पर ओपीटीसी रिपोर्ट मर्डर का टाइम अर्ली मॉर्निंग मैसेज किया गया है। वहीं काव्या ने अपनी बहन को सुबह 8:30 बजे मैसेज भेजा, जबकि यह दोनों दोपहर 12:30 बजे तक कॉलोनी से बाहर जाते हुए सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दी हैं। घर में मिले चाय के 2 कप और जूठे बर्तनों से पुलिस को पता चला कि यह दोनों आराम से खाना खाकर गए हैं, यानी वह मर्डर करने के बाद 4 घंटे तक घर पर ही थे। अब सवाल यह है कि अगर काव्या इसमें शामिल है तो उसने 8:30 बजे अपनी बहन को मैसेज क्यों किया और 12:30 बजे तक घर पर क्यों रुकी रही? मुकुल से छुपकर ये मैसेज किया था? क्या काव्या मुकुल के फ्रेशर में थी? है हर दिन कोई ना कोई अपराध किसी न किसी रिश्ते को शर्मसार करता ही रहता है। इस केस में भी पिता बेटी और भाई बहन के रिश्ते तार हो गए। मात्र 16 साल की उम्र में अपनों को इस अंजाम पहुंचा देना, यह ख्याल सोच के भी कितना डर लगता है कि हम जिसको अपना समझ रहे हैं वो सच में कितने अपने हैं।